इंडिया में क्रिप्टो मार्केट के साथ फॉरेक्स मार्केट की डिमांड ज्यादा रेज हो रही है। बट आपने हमेशा देखा होगा इसमें आरबीआई का कंसर्न ज्यादा रहता है, इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द क्रिप्टो मार्केट। क्या इंडिया में फॉरेक्स लीगल नहीं है? और जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स है इंडिया में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, क्या वो इलीगली इंडियन इन्वेस्टर्स को ट्रेड करा रहे हैं फॉरेक्स मार्केट में? चलिए थोड़ा सा डीप बात करते हैं इस वीडियो में। इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट कि ऑफशोर फॉरेक्स ब्रोकर एक्चुअली होते क्या है, साथ के साथ आरबीआई को एक्चुअली कहता क्या है आरबीआई। अब एज अ ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर मेरे दिमाग में भी एक सवाल आता है कि यार मेरा पैसा है, मैं चाहे कहीं भी भेजूं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करूं, लॉस या प्रॉफिट वो मेरा है, तो आरबीआई को क्या इश्यूज आते हैं? मेन पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर आप किसी भी ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे इंडिया से ट्रेड करते हो, अपना पैसा दूसरे फॉरेन ब्रोकर पे भेजते हो, तो आरबीआई को एक्चुअली क्या कंसर्न इश्यूज होते हैं। साथ के साथ अगर आप किसी ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे ट्रेड भी करते हो तो माइट भी आपको कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं। एंड लास्ट में वी आर टॉकिंग अबाउट कुछ लीगल एंटिटीज जो आरबीआई से रेगुलेटेड है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कराने के लिए इंडिया में, वो भी हम देखेंगे। जिसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि ऑफशोर फॉरेक्स ब्रोकर एक्चुअली होते क्या है, सिंपल। ऑफशोर फॉरेक्स ब्रोकर वो कंपनीज होती है जो इंडिया के बाहर रजिस्टर होती है, इंडिया में रजिस्टर नहीं होती। कुछ कंट्रीज का नाम दे रखे जैसे साइप्रस हो गया, सेचेलिस, वेन्यूटू, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। अब इसका टॉप एग्जांपल आप देखो, एक्सनेस, एक्सएम, ऑक्टा एफएक्स, आईसी मार्केट, इसमें और भी ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि इंडियन यूजर्स इनको बहुत पसंद करते हैं। अब मेन पॉइंट आता है यार, इंडियन यूजर्स को ये भी पसंद करते हैं इतना, और इंडियन यूजर्स इसमें बहुत आराम से अपना अकाउंट क्यों ओपन कर लेते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट दे ऑफर, जो इंडियन रजिस्टर आरबीआई फॉरेक्स ब्रोकर्स नहीं दे पाते। देखो ये यहाँ पे आपको ना बहुत आराम से अप टू 1000x तक की लेवरेज मिलती है फॉरेक्स में ट्रेड करने की, जो कि बहुत ज्यादा लेवरेज होती है, और इंडियन क्लाइंट्स को इजीली ऑनबोर्ड कर लेते हैं और फॉरेन रेगुलेटरी के अंदर ये ऑपरेट करते हैं। यहाँ से ही आपका रिस्क स्टार्ट होता है। देखो ये सेबी या आरबीआई के अंडर कोई बिल्कुल रेगुलेट नहीं होते। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, आपको मेरी एक वीडियो दिख रही होगी, इसका नाम है मेजी फाइनेंस ब्रोकर, का रिव्यू मैंने किया था, जिसको दुबई में बैठ के मिस्टर अनीश सिंह ने प्रमोट किया था, और इंडियन इन्वेस्टर्स ने अपना कैपिटल वहां पे डाला। और अगर आप वीडियो में जाके देखो ना, आपको रिजल्ट मिलेगा कि क्या ये फॉरेन ब्रोकर जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे एंड इन्फ्लुएंसर की हाइप से बंदों ने वहां पे अपनी कैपिटल ऐड करी, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स उनकी कैपिटल वापस ही नहीं आई। एक बार आप जाके चेक करना, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। सेम मतलब, अगर आप ये ट्रेड करते हो, यहाँ पे आते हो, तो इंडियन रेगुलेटरी प्रोटेक्शन के अंडर नहीं आते और यहाँ से बाहर हो जाते हो। अब यहाँ पे किसी को आप कंप्लेन भी करोगे ना, तब भी कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज ऑलरेडी ये इंडियन गवर्नमेंट की साइड से अब रेड लिस्ट में। अगर आप एक्सएस एक्सएम को देखोगे ना, वो रेड लिस्ट में है और इंडियन गवर्नमेंट आपकी बिल्कुल हेल्प भी नहीं करेगी। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, आरबीआई एक्चुअली कहता क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग रेगुलेटरी का एक बेसिक लॉ जिसे बोलते हैं एफईएमए। एफईएमए का मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर ना एक बेसिक चीज होती है, वो क्या, मैं आपको ध्यान से देखना। इस एक्ट के अंदर बोला जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर ट्रेड करते हो इंडिया में, सिर्फ आईएनआर बेस्ड करेंसी डेरिवेटिव लीगल एक्सचेंज पे अलाउड है, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ आईएनआर पेयर्स पे ट्रेड करो, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर। अब मेन प्रॉब्लम ये आती है यार, माइट भी एज ए न्यू ट्रेडर इसमें लिक्विडिटी थोड़ी सी कम मिले। अगर आप अब जीबीपी, यूएसडी और यूएसडी पेयर्स में अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना होता है और वहां पे आपको अपनी कैपिटल ट्रांसफर करनी होती है, ठीक है। अब जब भी आप फॉरेन ब्रोकर को अपनी कैपिटल इंडिया से भेज देते हो, तो आप एफईएमए कंप्लायंस इशू क्रिएट करते हो, और एफईएमए जो फॉरेक्स का मेन रूल है, आप उसको ब्रेक करते हो, ये रूल यहाँ पर डिस्टर्ब होता है, ठीक है। अब बात आती है यार, मेरा पैसा है, ठीक है, आरबीआई को क्या इशू है? गाइस मेन इशू आरबीआई को यहीं से कंसर्न होते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात आती है कैपिटल मॉनिटरिंग। कैपिटल मॉनिटरिंग क्या होता है? सिंपल, लार्ज स्केल पे पैसा अगर इंडिया से फॉरेन ब्रोकर्स में ट्रांसफर होता है तो आउटवर्ड रेमिटेंस इंक्रीज होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने ब्रोकर करा, ठीक है, और मैंने अपना प्रॉफिट बनाया, मैंने प्रॉफिट विड्रॉ किया, एंड आई शेयर दैट इन्फॉर्मेशन लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स। बट अगर आरबीआई ने इसको थोड़ी सी ढील दे दी, तो देयर लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट डूइंग दैट और ऑफशोर ब्रोकर्स को अपना पैसा ट्रांसफर करेंगे, जिसमें ह्यूज अमाउंट पर जब पैसा ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा, यूएसडी की वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी और उससे आईएनआर रुपी पे बहुत इंपैक्ट होता है। सिंपल, एक सिंगल इंडिविजुअल से रुपी की वैल्यू क्रैश नहीं होती, बट हाँ, अगर आरबीआई ने इसको थोड़ा सा लॉस करा, कंट्रोल लूज करा, तो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट डूइंग दैट और हैवी कैपिटल फ्लो बाहर जाएगा। इसका मेन सिंपल अगर एग्जांपल दे, लेकिन लार्ज स्केल पे अनकंट्रोल फ्लो रेगुलेटरी कंसर्न बन सकता है, श्योर। और आरबीआई का काम है कैपिटल फ्लो को मॉनिटर करना। सेकंड पॉइंट पे अगर हम बात करें, नो इन्वेस्टर
इंडियन इन्वेस्टर की कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। इसका एग्जांपल आपने एक पहले मेजी फाइनेंस देखा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको एग्जांपल और दिखाऊंगा। 170 करोड़ का स्कैम हुआ इंडियन इन्वेस्टर्स के साथ। तो अगर आप ऑफशोर ब्रोकर कोलैप्स हो जाते हैं या डिस्प्यूट हो जाते हैं, बैंक करप्सी भी फाइल करते हैं, तो सेबी इंटरवेन बिल्कुल नहीं करेगा। आप किसी से मदद मांगने भी जाओगे ना पुलिस थाने में भी, इवन दो आप लीगल जाओगे तब भी आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, सपोर्ट नहीं मिलेगा। इंडियन कोर्ट्स का डायरेक्ट जुरिडिक्शन लिमिटेड होता है, बट अगर आप फॉरेन एक्सचेंज पर ट्रेड करते हो ना, तो आपको फॉरेन रेगुलेटर के सिस्टम में कंप्लायंस करना पड़ेगा। ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा प्रैक्टिकल रिस्क है। अब अगर हम बोलो यार ऐसा कौन सा स्कैम, तो आप ना एक बार थोड़ा सा पढ़ा करो, अवेयरनेस रहोगे ना, तो आपको चीजें पता होगी और आपकी कैपिटल सेव होगी। तो 170 करोड़ फॉरेक्स स्कैम हुआ था। अगर आप देखो बॉट ब्रो क्यूएफएक्स, आप एक बार इसके बारे में पढ़ना जरूर। मिस्टर चौधरी जी की ये कंपनी थी, दुबई में जाके सेटल हुए और उन्होंने इंडियन इन्वेस्टर को बहुत बड़ा झटका दिया। और इसमें मेन हाथ थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर हाइप जरूर थी इस एक्सचेंज पे कैंडिडेट्स को लाने के लिए। द रीजन बिहाइंड दैट, मिस्टर अभिषेक की मैंने एक वीडियो देखी, उसमें वो बोलते हैं 70 से 80% तक का कमीशन मिलता है फॉरेक्स ब्रोकर पे बंदे लाने का। मतलब यार इन्फ्लुएंसर और आपके उससे थोड़े से लिंक से बंदे आते हैं तो आपको 80% तक का कैपिटल का शेयर मिलता है। इट्स अ वेरी ह्यूज, बट स्टिल आप लोगों का भरोसा ब्रेक करते हो। अगर आपके पास ऑडियंस है, उसका ट्रस्ट ट्रस्ट मत ब्रेक करा करो। सो दैट इज अ मेन स्कैम। अब थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे गाइस, हाई लेवरेज रिस्क बहुत रहता है। देखो इंडिया में लेवरेज कैप इसलिए टाइट रहता है, आपको लगता है लेवरेज ज्यादा नहीं मिलता। द रीजन बिहाइंड इट, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल डेटा, कहता है मेजोरिटी जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो अपना अकाउंट उड़ा देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई लेवरेज, ह्यूज लेवरेज। तो 1 आउट ऑफ 1000 लेवरेज एग्जिस्टिंग लगता है, बट रिस्क भी बहुत हैवी होते हैं। तो रेगुलेटर्स का ऑब्जेक्टिव रिटेल प्रोटेक्शन होता है, बट लेकिन अगर आप ऑफशोर ब्रोकर्स में काम करोगे ना, तो दे आर मेन फोकसिंग ऑन, आपको दे दिया गया है, आपका लॉस होगा, बट बाय डिफॉल्ट आप बाय करो या सेल करो, वो तो पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, उनका कोई कंसर्न और इशू रेज नहीं होता। फोर्थ पॉइंट पे अगर हम बात करें, रेगुलेटरी आर्बिट्रेज का मतलब इंडिया ब्रोकर जो होते हैं ना, वो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस उनको फॉलो करने पड़ते हैं। सिंपल ऑडिट्स होती है, मार्जिन कैप्स एंड रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें उनको डेटा शेयर करना पड़ता है। तो ऑफशोर ब्रोकर डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, इससे रेगुलेटरी इंबैलेंस क्रिएट होता है। ऑफ कोर्स इससे रेगुलेटरी इंबैलेंस जरूर क्रिएट होता है। अब अगर हम बात करें कि मेन 4 पॉइंट, अगर आप ऑफशोर ब्रोकर्स पे ट्रेड करते हो तो क्या हो सकता है। देखो एफईएमए का सेक्शन अंडर 13 की पेनल्टी हो सकती है, मतलब आपने जितना अमाउंट उसमें लगाया उसका 3x आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। बट ऐसा भी देखा गया है, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मेक श्योर मेरे पास कोई ऐसा सेवी रजिस्टर सर्टिफिकेशन नहीं जिसमें मैं चीजें बता सकूं। तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस। मेरा चैनल ही थोड़ा बिगनर्स में इन फोकस है, तो अगर आप इसको देखोगे तो आप इन चीजों से सेफ रह सकते हो। अगर ऐसा भी देखा गया स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स पर एक्शन रेयर होता है। अब इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं आप ऐसा सुन लो और आप वहां पे ट्रेड कर लो। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड रजिस्टर, सेबी रजिस्टर फाइनेंशियल एडवाइजर में बिल्कुल नहीं हूँ। बट बैंक की सस्पिशियस इंटरनेशनल ट्रांसफर से आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है और उसको ओपन होने में 5-6 साल तक का भी टाइम लगता है, और आपको फिर बाय डिफॉल्ट टैक्स पे करना ही पड़ेगा अगर आप इमीडिएटली ओपन कराओगे। और उसमें आपकी हार्ड एंड अर्न मनी भी रहेगी ना, सेविंग्स, तो आप वो भी नहीं निकाल पाओगे, यहाँ पे आप फंस जाओगे। लार्ज प्रॉफिट विड्रॉ सिक्योरिटी ट्रिगर कर सकती है, एंड कुछ प्लेटफॉर्म पर आरबीआई ने वार्निंग भी इशू कर रखी है। अब आपको लगता है एक्सएनएस एक्सएम जो बंदे प्रमोट कर रहे हैं, क्या ये लीगल है? डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, याद रखना ये सारे ब्रोकर्स इंडिया आरबीआई की रेड लिस्ट और रेड अलर्ट पे हैं, तो मेक श्योर अगर आप ट्रेड करते हो तो आराम से करना। अब बात करते हैं कौन सी लीगल एंटिटी है जो इंडिया में है। देखो अगर आप सेफ रहना चाहते हो ना, तो सिंपल, इफ यू वांट टू टेक ट्रेड्स यूएसडी, आईएनआर, यूरो, जीबीपी, जेवीपाई, तो आपको सिंपल आरबीआई के तो रूल फॉलो करने पड़ेंगे, और वो जो चीजें बता रहा है उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ेगा। तो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर आप यूज कर सकते हो, जैसे जेरोदा, एंजल वन, अपस्टॉक, यहाँ पे फॉरेक्स अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। हाँ, आपको लेवरेज थोड़ा कम मिलेगा, बट प्रोटेक्शन थोड़ी अच्छी मिलेगी। इंस्टेड ऑफ लूजिंग लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, आप थोड़ा सा कम करके, आप थोड़ा सा सीख के काम बहुत आराम से कर सकते हो। आई होप एज अ बिगिनर आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपको चीजें समझ में आई होंगी। आरबीआई फॉरेक्स ट्रेडिंग से नफरत नहीं करता, सिंपल आरबीआई अनरेगुलेटेड, अनप्रोटेक्टेड और हाई रिस्क क्रॉस प्रोडक्ट ट्रेडिंग से कंसर्न है। आप अगर ट्रेड करना चाहते हो तो नॉलेज के साथ करो, कंप्लायंस को यूज करके करो। जो आरबीआई ने रूल्स बना रखे हैं वो कहीं ना कहीं रिटेल के ट्रेडर हित के लिए बना रखे हैं, बट ट्रेडर को ऐसा लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग हाइप, उसे लगता है यार ये बंदिशें मेरे लिए क्रिएट करी गई है। गाइज ऐसा नहीं होता। आप अगर मेजी फाइनेंस वाली मेरी वीडियो देखोगे ना, आपको पता चलेगा लोगों के कैसे पैसे फंस गए। वहां पे कमेंट्स में लोगों ने साफ बोला कि यार मेरा तो पैसा चला गया, मैं क्या करूं। सेम इन्फ्लुएंसर्स की हाइप ने वहां पे उन्होंने अपना अकाउंट क्रिएट करा, पैसा भेजना इस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई बड़ी बात नहीं है। वो सर्विस तो बाय डिफॉल्ट बहुत फ्लो में रहती है क्योंकि उन्हें चाहिए कैपिटल, एंड इन्फ्लुएंसर गेटिंग ह्यूज 70 to 80% ऑफ कमीशन, बहुत बड़ा कमीशन होता है।
Make sure if you are a beginner and you want to learn, there are a lot of stuff are available, reviews आप जाके देखो। क्रिप्टो में भी बहुत एक्सचेंजेस है जिसको इन्फ्लुएंसर दबा के प्रमोट कर रहा है, रिटेल को बहुत पेन हो रहा है। कमेंट जाके एक बार जरूर पढ़ना, आपको स्टफ मिल जाएगा। हाँ, मेक श्योर आई एम ऑनेस्टली हैप्पी टू सी यू इन माय सब्सक्राइबर फैमिली। अगर आप न्यू और बिगिनर ट्रेडर हो, क्रिप्टो फॉरेक्स इंडियन मार्केट में काम करना चाहते हो, आई एम जस्ट मेकिंग अ नोट गाइज, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, और मैं सारी वीडियो एजुकेशन पर्पस अवेयरनेस के लिए बनाता हूँ फॉर न्यू ट्रेडर्स, ठीक है। सो आई एम हैप्पी टू सी इन माय सब्सक्राइबर फैमिली। मेक श्योर आप अपना कमेंट में पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना, वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना। अगर आप कोई भी ब्रोकर पे रिव्यू चाहते हो, मेक श्योर आप कमेंट में बता सकते हो, आई कैन डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। और आप जितने भी रिव्यूज आपको मेरे वीडियोस मेरे यूट्यूब पे मिलेंगी, वो सारी कहीं ना कहीं किसी ने मुझे सजेस्ट करी है, आई मेक दैट वीडियो, और आप जाके रिजल्ट बाय डिफॉल्ट अपने आप देखना। आई विश यू अ लक इन दिस इंडस्ट्री। अगर आप इंडस्ट्री में काम करना है, थोड़ा सा अवेयर रह के सीख के काम करना चाहते हो, दिस चैनल इज फॉर यू। Thank you so much, family, and wish you all luck and happy trading. Thank you.